Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain, lecture number 25, course Linear Algebra. In last slide, I told you that in this lecture we are going to discuss about complex eigenvalues. कुछ ज़्यादा different नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस भी वहीं से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल है भाई, ए मैट्रिक्स है 1 1 -1 and 1, ठीक है। अगर मैं इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ए बी और ये माइनस बी, ठीक है। अच्छा, इस चीज का क्या ताल्लुक है ये बाद में देखते हैं। अच्छा, इससे आप करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, ठीक है। लेमडा एक मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर है, और आई किस ऑर्डर का होगा, क्योंकि ए आपका 2x2 है, तो आई भी आपका 2x2 होगा। ये बात मैं हर लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे और आपका कुछ इस तरह से आएगा, डिटर्मिनेंट of a minus lambda है 1 minus lambda 1 -1 minus lambda, and this is just one, sorry, it will be look like this 1 minus lambda, determinant of a minus lambda I is equal to 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा कि लैम्डा की वैल्यूज आएंगी मेरे पास 1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। अच्छा, तो ये आइजन वैल्यू निकल आई और आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स आइजन वैल्यूज भी हमारे पास होती हैं। अगर मैं इसको फर्दर यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करता तो ये 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर होता और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे मजीद आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही चीज आएगी, ठीक है। अब अगली एग्जांपल में जाते हैं, उसमें हम आइजन वेक्टर्स वाली चीज भी देखेंगे। सो एग्जांपल 2, इसमें मैट्रिक्स है लेट ए इज इक्वल टू 0.5 0.75 माइनस 0.6 1.1, ये आपका मैट्रिक्स है। फॉर आइजन वैल्यूज आप क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके अंदर मैं ये करता हूँ, ये हो जाएगा 0.5 माइनस लेमडा माइनस 0.6 1.1 माइनस लेमडा एंड 0.75, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया, ठीक है। और इसको मैं 0 पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास लेमडा आ जाएगा, दो वैल्यूज आएंगी 0.8 प्लस माइनस 0.6 अयोटा। अच्छा, ये जो जब आइजन वैल्यूज आती हैं वो हमेशा इस तरह से ही आती हैं, ठीक है, यानी कि ए प्लस माइनस अयोटा बी, ठीक है। इस चीज को आप देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद अगर मैं देखूं तो अगर आप मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करूं, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0.8 माइनस 0.6 आयोटा, ठीक है। ये आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर लें इस सिस्टम के अंदर, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर पुट करें और सॉल्व आउट करें। आपके पास जो है ना, यानी कि इस तरह से फर्ज करें, मैं इसे करूंगा a माइनस लेमडा को मैं b कह लेता हूँ, b एक्स इज इक्वल टू 0, और इसको मैं ऐसे करूंगा कि ये मेरे पास बनेगी मैट्रिक्स 0.5 माइनस लेमडा ना, तो ये आ जाएगा, और लेमडा की वैल्यू क्या है, ये 0.8 माइनस, तो 0.5 है माइनस 0.8 एंड प्लस 0.6 अयोटा, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये आपके पास 0.75 एज इट इज, यहाँ पे माइनस 0.6 एज इट इज, यहाँ पे 1.1 माइनस 0.8 एंड प्लस 0.6 आयोटा, ठीक है। ये आपका सिस्टम, पर ये आपने एगुमेंटेड मैट्रिक्स के तौर पे लिखना है बी और 0, ठीक है। तो आपके पास एक 0
भी साथ आएगा, जिसे आप यहाँ पे यूं लिख लें, ठीक है, ये 0 0। तो अगर मैं इस सारे को यहाँ से थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, अच्छा इसको सॉल्व करने के बाद ना मेरे पास कुछ इस तरह से सिस्टम आएगा। अच्छा ये क्या था, बी और 0 का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है। और फिर जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा मेरे पास आएगा -0.3 प्लस 0.6 आयोटा, और यहाँ पे आपका -0.6 ही आएगा, और यहाँ पे ये 0.75 ही आएगा, और यहाँ पे ये 0.3 प्लस 0.6 आयोटा, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। अगर मैं इस मैट्रिक्स से इक्वेशन लिखूं तो आप देख सकते हैं, और साथ यहाँ पर ये आपके पास 0 0 भी होंगे, ठीक है। ये इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे आते हैं। मैं इसको अगर एक इक्वेशन के तौर पे लिखूंगा तो वैसे होगी -0.3 प्लस 0.6 आयोटा इंटू x1 -0.6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 0.6 के साथ x2 आएगा, और दूसरी इक्वेशन मैंने की 0.75 प्लस 0 और इसके साथ x1, और 0.3 प्लस 0.6 आयोटा इंटू x2 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद इन दो इक्वेशंस को अगर मैं देखूं, आप इसे इक्वेशन 1 कह लें, इसे इक्वेशन 2 कह लें, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से मैं ऐसे कहता हूँ आप कोशिश कीजिएगा हमेशा इक्वेशन 2 को यूज करें, फ्रॉम इक्वेशन 2। अच्छा इक्वेशन 2 से आपको क्या मिलता है, फ्रॉम इक्वेशन 2 यू गेट दैट के 0.75 x1 is equal to minus of 0.3 and minus of 0.6 आयोटा, ठीक है। और फिर इसके बाद x1, यानी कि मैं इधर जाके 0.75 को हर टर्म से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा, अच्छा ये सारा x2 है, ठीक है। जो माइनस बार साथ आना था इस प्लस को उधर जाके माइनस, वो मैंने अंदर कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया। x1 0.75 को मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा -0.4 -0.8 आयोटा, और ये x2। अच्छा अब आपको क्या हुआ, x1 इन टर्म्स ऑफ x2 मिल गया, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था एक कोशिश करनी है कि आपकी जो आइजन वैल्यू है ना वो, यानी कि लैम्डा तो हमने फाइंड कर लिया था, जो आइजन वेक्टर्स हैं उनके अंदर होल नंबर्स हो, पॉइंट की फॉर्म्स में नंबर नहीं होने चाहिए। तो मैंने इसकी x2 की कोई वैल्यू लेनी है कि मुझे ना, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, एक मिनट, लेट मी चूज द रेजर एंड दिस वन, रेज इट। अच्छा इसको भी रेज कर लेते हैं। और अब जो है ना आपका x आपने लिखना है, ठीक है। तो वो x1 और x2 होगा, ठीक है। और x1 क्या है, -0.4 -0.8 आयोटा, और साथ आपके पास ये x2 भी है, और x2 अपने लिए तो फ्री वेरिएबल के बतौर x2 ही है, ठीक है। मैं अगर इस सब में से x2 कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास रह जाएगा -0.4 -0.8 आयोटा, और x2 की जगह 1 में लिख दूं, और ये x2, ठीक है। अगर मैं x2 की वैल्यू 5 लेट कर लेता तो ये मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, -2 लेट चूज x2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा -2 -4 आयोटा, और ये x2 की वैल्यू 1 की जगह 5। ये आपका पहला वेक्टर v1 हो गया। अच्छा अब जो दूसरी आप आइजन वैल्यू डालेंगे वो बिल्कुल पहली आइजन वैल्यू का कंजुगेट होगी, ठीक है। तो लैम्डा जो है लैम्डा की जब वैल्यू आप ये डालेंगे 0.8 प्लस 0.6 आयोटा और सारे सिस्टम को सॉल्व करेंगे
तो आपको ज्यादा कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये v1 आ गया आपके पास वेक्टर। तो v2 के अंदर बस अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज -2 + 4 अयोटा हो जाएगा और ये 5, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इधर अयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज हुआ है। और आप देखेंगे कि v1 जो है वो v2 का कंजुगेट है, या आप कह सकते हैं कि v2 जो है वो v1 का कंजुगेट है, ठीक है। और तो इसके अंदर थोड़ी सी बात है कि पी मैट्रिक्स को कैसे लिखना है और ए पी इज इक्वल टू पी डी को किस तरह प्रूव करना है, उसका इतना ज्यादा मुझे भी आइडिया नहीं है, बट जो आइडिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब आपने ये देख लिया कि v1 इज द कंजुगेट ऑफ v2 एंड v2 इज इक्वल टू v1 कंजुगेट। अच्छा तो अच्छा, इसके अंदर ऐसे होता है कि ना v1 के लिए आप अलहदा प्रूफ करते हैं और v2 के लिए अलहदा प्रूफ करते हैं इस चीज को, ए पी इज इक्वल टू पी डी वाली चीज को, ठीक है। क्योंकि आपके पास आइजन वैल्यू कुछ इस तरह से है, कॉम्प्लेक्स में है, तो उस चीज को अभी हम देखते हैं। मैं सारा रेज करता हूँ और लेट्स सपोज आपके पास एक क्या कहते हैं, एक वेक्टर हो 0.8 प्लस, इसी को देख लेते हैं 0.6 अयोटा और 1 कह लें, ठीक है। तो मैं इसको अगर रियल और इमेजिनरी में, इसे आप v1 कह लें, और अगर मैं इसे जो है अपना, या ये एक्चुअली हमारे पास v2 था, तो अगर मैं इसे रियल इमेजिनरी में चेंज करूं तो मेरे पास आ जाएगा 0.8 और 1, फिर प्लस अयोटा और 0.6 और 0, ठीक है। ये रियल पार्ट ऑफ v2 हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ v2 हो गया, ठीक है। अगर v2 का कंजुगेट लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.8 1 और ये अब प्लस अयोटा की जगह माइनस अयोटा और ये 0.6 और ये 0, ठीक है। अब आप देखेंगे और v2 का कंजुगेट किसके बराबर है, v1, और v1 हमारा था 0.8 माइनस 0.6 अयोटा और उसके बाद आपके पास ये 1 और ये चीज, ठीक है, 1 माइनस 0 अयोटा दैट इज 1, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बात बता रहा था कि हमें इसके लिए ए पी इज इक्वल टू पी डी को किस तरह से प्रूव करना होता है। आपका फर्स्ट करें जो लैम्डा 1 था वो था 0.8 और माइनस 0.6 अयोटा, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको v1 मिला वो आपका था -2 -4 अयोटा और ये 5 आपका, ठीक है। अब इसके लिए मुझे ना इस लैम्डा 1 और v1 के लिए ए पी इज इक्वल टू पी डी अलहदा प्रूव होगा, और जो दूसरा था उसके लिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 और v2 के लिए ए पी इज इक्वल टू पी डी अलहदा प्रूव होगा। जो हमारी रियल आइजन वैल्यूज थी उनके लिए हम एक ही मैट्रिक्स से पूरे मैट्रिक्स के ए पी इज इक्वल टू पी डी को डिफाइन कर लेते थे, पर इसके अंदर ऐसा केस नहीं है, ठीक है। तो आपका जो पी मैट्रिक्स होता था वो किस तरह से होगा, पी मैट्रिक्स आपका होता था इस तरह से कि आप पी मैट्रिक्स लिखेंगे, इसके अंदर रियल पार्ट ऑफ v और इमेजिनरी पार्ट ऑफ, आप ये वेक्टर v1 है ना, लेट्स सपोज रियल पार्ट ऑफ v1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ v1 आपका ये इस तरह से बनेगा। और जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसे आप किस तरह से करेंगे, उसे आप करेंगे, अगर आपकी आइजन वैल्यू है ना a प्लस और माइनस बी अयोटा, ठीक है। तो इसके लिए लेट्स सपोज अभी हम यूज करें a माइनस बी अयोटा, तो आपने ऐसे करना है जो b की वैल्यू है। अच्छा, यहां से अब मैं a की वैल्यू अगर देखूं तो वो 0.8 है और b की वैल्यू आपके पास लेट्स सपोज कर लें, अच्छा ये हमारा a प्लस माइनस बी अयोटा, ठीक है, तो b की वैल्यू है 0.6, ठीक है। तो आपने क्या करना है, a और a और b और माइनस b, इस तरह से आपका आएगा। अच्छा, रियल पार्ट के अंदर अगर मैं इस वेक्टर v1 को तोड़ू, उसका रियल पार्ट होगा -2 एंड 5 और प्लस अयोटा -4 और ये 0, ठीक है। तो ये वाला अयोटा के इस तरफ जो है ये रियल पार्ट ऑफ v1 है
और ये रियल इमेजिनरी -4 और 0 ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ V1 है, और इन रियल और इमेजिनरी पार्ट से आपका P वेक्टर निकलेगा, और डायगोनल मैट्रिक्स आपकी A वैल्यू कौन सी है 0.8, तो यहाँ भी 0.8 और यहाँ भी 0.8, और इमेजिनरी ई वैल्यू कौन सी है B 0.6, तो यहाँ पे 0.6 और यहाँ पे -0.6 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर P और D, अच्छा ये से λ1 और V1 के करस्पॉन्डिंग PD है, इसी तरह आप λ2 के करस्पॉन्डिंग भी PD निकाल सकते हैं, और अपनी A मैट्रिक्स जो है उसको AP = PD प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इस लेक्चर के लिए इतना ही है, तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।